नॉर्मली क्या होता है, पहला जब पढ़ते हैं ना कोई चीज तो नया होता है तो माइंड लेना नहीं चाहता, बोलते हैं नया है, ये इतना नया, ये सब तो उसको टफ कैटेगरी से माइंड उसको सेट असाइड करता है। और फिर जब आप उस क्लास में बने रहते हैं, ध्यान देते हैं, तो धीरे 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 क्या होता है, वो अपने आप टफनेस उसकी सब्सिडाइज हो जाती है। ऐसा क्वेश्चन पिक किया था जो मुझे लगता था कि ये मैं फटाफट कर सकता हूँ, तो उससे हम्म। स्पीड थोड़ा टाइम बच जाता है। ऐसे तो लास्ट में डिफिकल्ट क्वेश्चन के लिए टाइम ज़्यादा बच जाता है। डायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, इनडायरेक्ट लेबर, इनके डिफरेंस में बहुत स्टूडेंट्स को बाद तक भी डाउट रह जाता है। तो हाँ। सर इस पे क्वेश्चन जैसे डायरेक्ट नहीं आता एग्जाम में, लेकिन अगर ये आपका थोड़ा अगर वीक रह जाता है तो फिर आपको बाकी सारी चैप्टर्स में थोड़ा इशू आ सकता है। रीडिंग टाइम में ऐसा लग रहा था कि मेरे काफ़ी अच्छे मार्क्स आ सकते हैं इसमें अगर मैं अच्छा। प्रॉपरली अटेम्प्ट कर लेता हूँ। तो पेपर पढ़ के थोड़ा अच्छा लगा था। फिर मैंने क्वेश्चन जैसे जैसे करते गया थोड़ा अच्छा लग रहा था। पेपर मेरा काफ़ी अच्छा हुआ था, तो मुझे ये तो था कि स्कोर अच्छा होगा। So, friends, let's welcome today Tanishk Agarwal. He is one of those students who have made my entire career of costing of last 15 years a great career until now, because he is none other than a student who has just not made his family proud. Rather, he has made entire CA Institute proud, because today he is talking with us with all his effort of 99 marks in costing. Costing में 99 marks, it's not a joke. So let's welcome all Tanishk Agarwal. Tanishk, a warm welcome to you in this interactive session where Thank I'll you. be asking you some questions about your preparation. So first of all, let us know about yourself, like where you live, how you came to CA, and all whatever you want to share. Yes, sir, my name is Tanish Agarwal. I am from Jaipur. Uh, I, sir, my father is also a chartered accountant. Very So good. um, I always had an interest in this field. So I decided to pursue CA, and I appeared for intermediate examination in November 2020. Very nice, very nice. So, are you also doing BCom along with CA? Yes, sir. Great, great, great. So, मतलब ये एक चीज बताओ, कॉस्टिंग में 99 मतलब सोचा था कि बस यूं ही आ गया? सर 99 तो नहीं सोचा था, लेकिन सर कॉस्टिंग हमेशा से मुझे पसंद रहा है। थोड़ा मेरा स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट में से एक रहा है कॉस्टिंग। अच्छा, मतलब कैसे हुआ, मतलब अदरवाइज कॉस्टिंग जब आप फर्स्ट टाइम पढ़ रहे थे तो आपको ये कैसे लगा कि ये आपका बेस्ट सब्जेक्ट है, मतलब आपको कैसे अच्छा लगने लगा, थोड़ा बताएं, आपका इंटरेस्ट कैसे आया? मैं कॉस्टिंग जब स्टार्टिंग में पढ़ना चालू किया था तो एकदम नया लग रहा था, लेकिन मुझे इसमें उस समय इजी तो नहीं लगता था, लेकिन इंटरेस्ट आता था क्योंकि काफी लॉजिक बेस्ड होती है सारी चीजें, और कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी अगर आ जाती है एक बार तो फिर बाद में कम एफर्ट्स लगते हैं और करने में भी मजा आता है। वेरी नाइस। मतलब आप शुरू में जब पढ़ रहे थे तो टफ लगता था एकदम? सर बहुत ज्यादा टफ तो नहीं लगता था, लेकिन एक बार में नहीं आता था, लेकिन हम्म। कोशिश करते थे, क्लासेस अटेंड की। मैंने सबसे पहले स्टार्टिंग कॉस्टिंग के लेक्चर से ही की थी सर, हम्म। प्रिपरेशन। तो उस समय काफी अच्छा लगता था पढ़ना। अच्छा, मतलब ऐसा भी होता है बहुत बार, मेरे पास स्टूडेंट्स आते हैं, टू बी वेरी फ्रैंक, जो बोलते हैं कॉस्टिंग से स्टार्ट किया, बहुत हार्ड लग रहा है इसलिए अकाउंट्स में शिफ्ट हो गए, तो अब कॉस्टिंग नहीं पढ़ेंगे, बाद में देखा नहीं क्या करना है। तो ऐसा आपके अंदर आया कभी? नहीं सर, ये तो नहीं हुआ। नहीं हुआ? सेकंड कुछ चैप्टर्स में ऐसे लगता था कि यार ये काफी मुश्किल है। जब फर्स्ट टाइम ओवरहेड्स पढ़ा था या फिर स्टैंडर्ड कॉस्टिंग पढ़ते हैं तो परेशानी एक बार तो होती है, बट फिर वो प्रैक्टिस के साथ थोड़ी डिफिकल्टीज कम हो जाती है और फिर थोड़ा कॉन्फिडेंस बिल्ड होता यस यस, कुछ कुछ चैप्टर्स ऐसे ही नेचुरली थोड़े से हेवी होते हैं, है। बट वो एक बार समझ आ जाए ना तो लगता है कि
ठीक ही तो है, कॉन्सेप्ट है, समझ गए। Yes, तो पॉइंट ये है, ये मैं बात इसलिए उठाया कि मैं बाकियों को मोटिवेट करना चाहता हूँ कि अगर आपको टफ लगे तो वो टफ टेम्पररी है, जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे वो सेटल हो जाता है। नॉर्मली क्या होता है, पहला जब पढ़ते हैं ना कोई चीज तो नया होता है तो माइंड लेना नहीं चाहता, बोलते हैं नया है ये, इतना नया, ये सब, तो उसको टफ कैटेगरी से माइंड उसको सेट असाइड करता है। और फिर जब आप उस क्लास में बने रहते हैं, ध्यान देते हैं, तो धीरे 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 क्या होता है, वो अपने आप टफनेस उसकी सब्सिडाइज हो जाती है। फिर क्या होता है पता है, फिर क्या होता है मालूम, अगला चैप्टर टफ लगता है। yes, तो फिर जैसे एक खत्म होता है फिर लगता है अरे फिर ये आ गया, तो फिर उस वो भी सब्सिडाइज होती है। फिर तीसरा आता है तो वो टफ लगता है। 3-4 चैप्टर के बाद तो कॉस्टिंग ऐसे ही। तो और बताओ, मतलब जब आप एग्जाम दिए थे, मतलब आपको लग रहा था कि पूरा सारा करेक्ट हो रहा है, पूरा 99 मार्क्स, मतलब जैसे कि एज इट इज एज गुड एज 100 on 100 ही है। तो मतलब आपका उस समय एग्जाम देते समय क्या फीलिंग्स था, कि आपको लग रहा था कि 100 on 100 आएगा, मतलब 99 आएगा? 99 तो नहीं लग रहा था, लेकिन मुझे रीडिंग टाइम में ऐसा लग रहा था कि मतलब मेरे काफी अच्छे मार्क्स आ सकते हैं इसमें अगर मैं अच्छा। प्रॉपरली अटेम्प्ट कर लूँ। तो मतलब पेपर पढ़ के थोड़ा अच्छा लगा था, फिर मैंने क्वेश्चन जैसे जैसे करते गया थोड़ा अच्छा लग रहा था। मतलब पेपर मेरा काफी अच्छा हुआ था, तो मुझे ये तो था कि स्कोर अच्छा होगा, बट 99 का सर लगा नहीं था क्योंकि SSCA का एग्जाम है। अच्छा, तो कॉस्टिंग में नॉर्मली इतना लेंदी पेपर होता है, बहुत बार बच्चों का छूट जाता है। तो Yes. आपको ऐसा फील नहीं हुआ कि मेरा पेपर छूट रहा है? तब बीच में एक बार लगा था, तो हम्म, उसमें मैंने थोड़ा मतलब ऐसा क्वेश्चन पिक किया था जो मुझे लगता था कि ये मैं फटाफट कर सकता हूँ, तो उससे हम्म। स्पीड थोड़ा मतलब टाइम बच जाता है। मतलब ऐसे तो लास्ट में डिफिकल्ट क्वेश्चन के लिए टाइम ज्यादा बच जाता वेरी नाइस, वेरी नाइस। पहले वो क्वेश्चन करो जो जल्दी जल्दी हो जाए, और उसको है। जल्दी जल्दी करना चाहिए। वेरी नाइस, वेरी नाइस। तो आपका सीए इंटर में ऑल इंडिया रैंक भी आया है, राइट? यस, खाली कॉस्टिंग में 99 नहीं आया है, ऑल इंडिया रैंक 17 आया है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, राइट? यस, 17 रैंक आया है। तो इस रैंक के लिए भी आपको बहुत बहुत बधाई, कि थैंक यू सर। इतना अच्छा मार्क्स आता है ना, तो एक बाय डिफॉल्ट क्या होता है, वो ओवरऑल एवरेज ऊपर ले जाता है। कोई भी एक आध पेपर भी ऐसा अच्छा चला जाता है तो एवरेज को इतना ऊपर ले जाता है कि देर इज हाई टेंडेंसी कि आपका रैंक आ जाए। यस, ठीक है। तो मेरे मेरे टर्म में आपका हाईएस्ट मार्क आउट ऑफ ऑल 8 सब्जेक्ट सबसे ज्यादा किस में है? कॉस्टिंग। कॉस्टिंग में है ना। तो मेरे टाइम भी मैं आपको बताऊं, मैं जब एग्जाम देता सेम चीज हुआ था। मेरा भी कॉस्टिंग में 92 आया था। 92 नहीं आया था, 87 ही आया था। 92 का मैं अटेम्प्ट किया था तो 87 आया। तो कॉस्टिंग में 87 आने के कारण पूरा एवरेज इतना बेटर हो गया कि मेरा भी रैंक आ गया था। तो एक पेपर जो आपको पसंद आ जाए, अगर आप उस पर झंडा गाड़ देते हैं ना, इस तरह का प्रिपरेशन तो उस पे 90 पार करेगा, तो आपका रैंक आने का चांस बहुत बढ़ जाता है। ये जनरल एक स्ट्रेटजी होती है कि हम ऐसा एक आध पेपर को झंडा गाड़ के पढ़ेंगे। तो एक चीज बताओ, जैसे आपको मतलब जब आप क्लासेस लेने आए तो मतलब आपको पता कैसे चला कि हमारे यहाँ क्लास लेना चाहिए, क्योंकि आप जयपुर से हो, हम कोलकाता से हैं। तो आपको कैसे पता चला कि हमारे यहाँ ही क्लास लेना चाहिए? सर क्लासेस लेने से पहले मैं कुछ सीनियर से कंसल्ट कर रहा था कि कहाँ हम्म, पे लेनी चाहिए, कौन सी फैकल्टी से। तो सर मेरे एक भैया कोलकाता में ही, वो अभी CA फाइनलिस्ट है वो, उन्होंने अच्छा। आपके यहाँ ही पढ़ा है, तो उन्होंने मुझे सजेस्ट किया था। फिर मैंने आपके थोड़े यूट्यूब वीडियोस वगैरह देखे, ओके। तो उससे मुझे लगा था कि काफी अच्छा है। ओके, कौन सा वीडियो देखा यूट्यूब का, कुछ याद है? सर एग्जैक्टली याद नहीं है, लेकिन मतलब जैसे शुरू के कुछ लेक्चर्स आपने डाल रखे थे, हम्म। तो क्योंकि उसको मैंने देख के आपको रिकॉर्डेड बैच क्या किया था। मतलब कैसा फील हुआ, आपको क्या लगा कि नहीं, क्या है, क्या खासियत है? खासियत मुझे ऐसा लगा था कि मतलब आप हड़बड़ा नहीं रहे थे बिल्कुल एक एक पॉइंट को, मतलब चाहे वो एग्जामिनेशन पॉइंट से इतना इम्पोर्टेंट ना सर। जैसे कुछ टॉपिक होते हैं जो एग्जाम में डायरेक्ट उस पर क्वेश्चन नहीं आएगा, लेकिन वो आपका एज अ सब्जेक्ट पे ग्रिप बनाने के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। तो जैसे एग्जांपल। सर जैसे ओवरहेड्स के कुछ बेसिक्स होते हैं, या फिर जैसे सर एकदम हम बेसिक्स पे जाए तो डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, इनडायरेक्ट लेबर, इनके डिफरेंस में बहुत स्टूडेंट्स को बाद तक भी डाउट रह जाता है। तो हाँ। सर इस पे क्वेश्चन जैसे डायरेक्ट नहीं आता एग्जाम में, लेकिन अगर ये आपका थोड़ा अगर वीक रह जाता है तो फिर आपको बाकी सारे चैप्टर्स में थोड़ा इशू आ सकता है।
तो सर हम्म। मुझे ये था कि आप बेसिक्स पे फोकस कर रहे थे, मतलब उनको इग्नोर नहीं कर रहे थे। तो ये चीज़ मुझे काफ़ी अच्छी लगी थी, और पेशेंटली क्लासेस हो रही थी। करेक्ट करेक्ट करेक्ट। चलिए, मतलब ये मैं हमेशा बोलता हूँ, ईश्वर है ना हमेशा, मतलब लाइक माइंडेड लोगों को कई बार इनडायरेक्टली कनेक्ट करते रहता है। तो ये जो आपने कैच किया, एक्चुअली जब हम पढ़ाते हैं तो हम भी स्टूडेंट को इमेजिन करते हैं कि ऐसा हमारा स्टूडेंट होगा, और उसके पीछे पढ़ाने का भी हमारा एक पर्पस होता है, गोल होता है कि एग्जाम तो ये पास करेगा ही करेगा, पक्का से करेगा। लेकिन कोई कभी इस बच्चे को कॉस्टिंग पूछे तो इसको बोलना आना चाहिए, कॉस्टिंग में ये होता है इसलिए होता है। तो इस लॉजिक से कॉस्टिंग को मैंने जब अपने सिलेबस में पढ़ाया है, मैंने खुद क्रिएट किया है। मतलब किताब की भाषा, मतलब तो मैं ऐसे बता ही देता हूँ जनरली कि ये किताब में लिखा हुआ है, लेकिन मैंने क्रिएट किया। अगर आपने देखा होगा कि जैसे मैं बताता हूँ कि कॉस्टिंग देखो अल्टीमेटली होता ही क्यों है, कि आपको प्रोडक्ट का कॉस्ट निकालना है तो मटेरियल है, लेबर है, ओवरहेड है, तीनों को जोड़ के निकालना है, तो तीनों का रेट चाहिए। रेट निकालने के लिए मटेरियल चैप्टर, मटेरियल रेट निकालने मटेरियल चैप्टर, लेबर रेट निकालने लेबर चैप्टर, ओवर रेट निकालने के लिए ओवर रेट चैप्टर। अब रेट सारा निकाल के बैठे हैं, उसके हिसाब से कॉस्टिंग दो कर दे रहे हैं। अब कॉस्ट मैच करेगा कि नहीं करेगा एक्चुअल से कोई जरूरी नहीं है, तो एक्चुअल में ज्यादा कम हो ही सकता है, ज्यादा कम होगा तो अंडर एब्जॉर्ब ओवर एब्जॉर्ब। तो ये जो क्या है, देखो एक एक सेंटेंस में आप देखो कॉस्टिंग का क्रक्स मिल गया आपको। Yes, तो नाउ अगर ये क्रक्स माथा में बैठ जाता है तो आपको लगता है हर एक जगह यही तो हो रहा है, हर एक जगह यही तो हो रहा है, सो इजी, इट हैज बिकम सो इजी। बट ये क्रक्स को एक्चुअली विजुअलाइज करने में 3-4 चैप्टर का वक्त लगता है। तो तब तक का धैर्य यदि बच्चों में रह जाए तो देख लीजिए क्या रिजल्ट आ सकता है। तो इंटरेस्टिंगली देखिए, तनिष्क भी वीडियो क्लास यानी पेनड्राइव क्लास के स्टूडेंट था। तो मुझे नहीं याद है आपका भी कोई क्वेरी आता था कॉस्टिंग में पढ़ते पढ़ते? सर बहुत ज़्यादा नहीं आते थे, क्योंकि मतलब सर मैं दिल्ली में रहता हूँ, मेरे कॉलेज वहाँ है। तो हाँ, मेरे फ्रेंड्स भी जो हम सीए कर रहे थे, तो हम आपस में डिस्कस कर लेते थे, जनरली वो सॉर्ट हो जाता। हो ही जाता था कई वो। बार, यस सर, कुछ 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 बार मैंने पूछा। यस, तो मतलब 95% तो क्लास में ही सॉर्टेड है, दो चार यस, परसेंट आता है तो वो इनके तो फ्रेंड्स थे, बट अदरवाइज तो बच्चे व्हाट्सएप में पूछ लेते हैं। तो यस वो सर, टेलीग्राम। फैसिलिटी भी रहती है। शायद आपने कभी नहीं पूछा होगा कोई क्वेरी, पूछा था? सर डायरेक्ट आपसे नहीं पूछा था, लेकिन टेलीग्राम ग्रुप में जैसे डिस्कस होता था तो हो जाता। ओके ओके ओके। सो वेरी नाइस। मतलब आपको क्या एसजेसी की तरफ से कभी कोई सपोर्ट वपोर्ट में इश्यूज आई, कभी कुछ भी मतलब लगा कि नहीं क्लास देने के बाद कोई टेंशन नहीं है, ऐसा कुछ? नो नो सर, बिल्कुल भी ऐसा नहीं हुआ। मतलब टेक्निकल इशू भी एक बार आया था, तो वो तुरंत विद इन एन आवर सॉर्ट हो गया था घर से। मतलब कोई भी वेरी मेरे को गुड कंप्लेंट। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। और कुछ याद आता है कॉस्टिंग से पढ़ा हुआ, मेमोरी में कुछ अभी भी बिना रिवीजन किए कुछ रिकॉल होता है, कोई कहानी याद आती है, कोई बात याद आती है? हाँ सर, आती है। जैसे सर मतलब, जैसे मैंने सीए में तो पढ़ लिया, अब जैसे कॉलेज में कॉस्टिंग अब मेरे आया है फोर्थ सेमेस्टर के अंदर। तो अच्छा। सर वो आपकी बातें कई कई याद आती है, टॉपिक्स पढ़ती है। जैसे सर सर्विस कॉस्टिंग में आपने कहानी के फॉर्म में बताया था कि पहले हम यहाँ से चले तो हमने पहले ट्रांसपोर्ट कॉस्टिंग पढ़ी, फिर जैसे आप बताते थे सर, तो ये चीजें मतलब डॉट्स तो कनेक्ट होती हैं सर। होती रहती है थॉट्स। और कुछ याद आता है अभी पढ़ा हुआ, ऐसे कोई कॉन्सेप्ट पढ़ा हो मुझे, सोचो कि आप मुझे पढ़ा रहे हो, कुछ भी है ऐसे ही छोटा सा। सर जैसे एबीसी कॉस्टिंग करते थे या फिर कॉस्ट शीट करते थे, तो आपने ऐसे फॉर्मेट जैसे विजुअलाइज कराया था, तो वो मतलब ऐसे सोचते ही अब तो तुरंत ध्यान आ जाता है। जैसे? तो जैसे कॉस्ट शीट में कि पहले डायरेक्ट मटेरियल लिया हमने, डायरेक्ट लेबर लिया, फिर डायरेक्ट एक्सपेंस लेके, तो सर वो मतलब समझ तो लिए, उसके बाद वो ऐसे अब विजुअलाइज भी हो जाता है तुरंत। मतलब क्योंकि इतनी बार करते हैं, क्लास में भी आप बताते थे, या फिर जैसे वो कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम किया तो उसमें अकाउंट जैसे बनाते हैं, वो सारी चीजें सर। याद हाँ है, फ्लो मतलब वो याद है उसका? सर, हाँ मतलब ऐसे क्या है थोड़ा सा बताओ। सर, जैसे हमने पहले उससे चालू किया, स्टोर लेजर, हाँ। फिर उससे हम उसमें वर्क्स, सॉरी सर, उससे लेबर में आता है,
और उससे अपना प्राइम कॉस्ट जो होता है, जैसे सर मतलब मैं एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा। चलो कोई बात नहीं, मैं समझ पा रहा हूँ, और अभी प्रिपरेशन भी नहीं था कि मैं ऐसे पूछने वाला हूँ। चलो ठीक है, वेरी नाइस। देखो आपने मेहनत किया तभी मार्क्स आया। अच्छा एक चीज बताओ, आपका तो रैंक भी आया, तो आपने अपना पूरा क्लास कब खत्म कर लिया था? मतलब कितने समय पहले? जैसे नवंबर में एग्जाम थी तो कब क्लास खत्म कर लिए थे आप? सर मेरा ऑलमोस्ट अगस्त मिड में हो गया था, मतलब 2.5 मंथ बचे। वेरी गुड, यस दिस वाज वन ऑफ द रीजन। गुड। फिर? सर मतलब मैं तो चाहता था कि 3 मंथ बचे, बट हम्म, बीच में कॉलेज के एग्जाम्स भी आ गए थे तो उतना हो नहीं पाया, 2.5 ओके मंथ बचे। ओके। तो फिर फिर? मैंने अपना फर्स्ट रिविजन किया, उसमें ऑलमोस्ट थोड़ा 1 मंथ से ज़्यादा ही लग गया था, ओके। फिर? ऑलमोस्ट 40 डेज लग गए थे। फिर मैंने सेकंड रिविजन किया। सेकंड रिविजन में मेरा प्लान था कि मैं 25 डेज में लगभग खत्म कर दूं, लेकिन उसमें मेरी तबीयत खराब हो गई थी थोड़ी, तो ज़्यादा टाइम लग गया, तो मेरा थर्ड रिविजन तो प्रॉपरली हो भी नहीं पाया। फिर? फिर सर फिर वो मतलब एग्जाम डेज में जो 1.5 डेज जो पहले मिलते हैं उसमें प्रॉपरली मतलब दो थर्ड बार रिविजन। इधर एक बार? गुड। ये सर। ये कौन बताया आपको ऐसा प्लान बनाना चाहिए? सर आपने भी क्लास में गाइड किया था, मतलब आपने जैसे प्लान बताया था कि पहले फर्स्ट डिवीजन इतने दिन में इतने मतलब सब्जेक्ट को, कि मेरे को इस सब्जेक्ट में इतना टाइम देना है, फिर सेकंड डिवीजन। नॉर्मली मैं फर्स्ट क्लास में ज्यादा समझाता हूँ। हाँ हाँ सर, वो ये स्टार्टिंग में। बहुत अच्छा था कि आपको फर्स्ट चीज लास्ट तक याद रहा। रिवीजन में भी आपने हमारा सपोर्ट सिस्टम यूज किया था, कुछ वीडियोस वगैरह देखे थे? ये सर जैसे डीजेबी बुक जब सॉल्व की थी तो सर आपकी वीडियोस मतलब कोई डाउट, वो यूट्यूब पे जो डीजेबी आपने। बुक में डाउट्स सॉल्व हो गए डीजेबी बुक से। ये हमारा एक दिव्य जड़ी बूटी नाम का किताब है। ये किताब में हमने सारे इंस्टीट्यूट मैट के क्वेश्चंस, एमटीपी आरटीपी पास पेपर्स के क्वेश्चंस एक जगह कर दिए हैं। सारा सॉल्व बुक है, और उसके अलावा उसमें क्यूआर कोड्स भी दिए हुए हैं बहुत सारे सॉल्यूशंस के, जिससे अगर आप फंसते हैं तो उसको स्कैन करो, आपको वीडियो मिल जाएगा। और वो सारे वीडियो यूट्यूब में भी डाले हुए हैं। तो कोई भी बच्चा फंसता है कॉस्टिंग में, पूरा इंडिया में कोई भी आराम से अपना क्वेरी सॉल्व तो कर ही सकता है, और वो पूरा अच्छे से समझा के किया हुआ है। उसके अलावा रिवीजन में भी कोई वीडियोस देखा था आपने? हमने रिवीजन सर। सिस्टम कराया था पूरा 8 दिन का। ये सर मतलब सारे तो नहीं देखे थे, लेकिन सर जब फर्स्ट टाइम मैंने रिवाइज करने के लिए कॉस्टिंग पिक किया तो उस समय काफ़ी टाइम हो गया था पढ़े थे, तो हम्म, एक बार थोड़ा याद कम आ रही थी चीज़ें, तो मैंने कुछ कुछ लेक्चर्स देखे थे, ज़्यादा नहीं। ओके वेरी गुड, मतलब वो भी हेल्प किया बेसिकली। यस सर, यस सर। ओके। लास्ट डे हमने कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी दिए थे, उसको भी यूज किया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हाँ सर किए थे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हम्म, 1 डे बिफोर द एग्जाम उसको देख के गया था। आपने अपने से कुछ समरी नोट्स वगैरह बनाए थे सब चैप्टर्स के? सर समरी नोट्स कुछ कुछ बनाए थे, सारे चैप्टर्स के नहीं, लेकिन सर मैंने जो आपने स्टार्टिंग में बताया था वो जो मतलब इम्पोर्टेंट पॉइंट्स क्वेश्चन के नोट करना, वो मैंने हाँ चैप्टर वाइज किया था कि मतलब ये क्वेश्चन में मेरे को ये इशू आया या फिर इसमें ये एक नया पॉइंट था, तो वेरी वो गुड। सर लास्ट रिविजन में वो काफी काम आया। यस, ये एक सीक्रेट था जो मैं शुरू से बच्चों को बोलता हूँ, ट्रिक्स को एक अलग लिस्ट में उतार लो। सारे चैप्टर्स का आपने किया था ये? हाँ सर मतलब कॉस्टिंग में तो किया ही था ये चीज, मैंने बाकी के प्रैक्टिकल सब्जेक्ट अकाउंट एफएम इनमें भी किया सब था में सर, किया? टैक्स में। यस सर, टैक्स में भी किया था, मतलब सारे प्रैक्टिकल सब्जेक्ट। तो क्या अलग से पेपर में उतारा था कि वहीं बुक में मार्क कर लिया था? नहीं सर, एक अलग पतली सी नोटबुक बना रखी थी। ओह वेरी गुड। अगर एक चीज मांगू तो आप दोगे? वो बुक मुझे यस। कुरियर कर देना। ओके। वो आपके क्या काम? मतलब हाँ सर, मेरे काम का नहीं है, मेरी हैंडराइटिंग इसमें काफी खराब है, उससे मतलब लेकिन नहीं मेरे को। हाँ मेरे को सर। दिखाने के लिए तो काम आएगा कि देख मेहनत कैसे होती है। यस। ठीक है। तो एसजीसी में कुरियर कर देना पक्का से, भूलना नहीं आप। ओके सर। बदले में मैं आपको आपका रैंक का कुछ गिफ्ट जरूर कुरियर करूंगा। ठीक है। तो खैर वो अलग बात है, बट वो जरूर चाहिए मेरे को, बिकॉज स्टूडेंट्स को ना कई बार वो लगता नहीं है कि ये करना चाहिए। उनको लगता है अरे बाप रे यस। बाप, अभी क्लास भी करो, अभी फिर बैठ के रिवीजन भी करो, फिर होमवर्क भी करो, और फिर ये ट्रिक बुक भी बनाओ, और फिर ये समरी नोट्स भी बनाओ, इतना कौन करेगा? तो जो नहीं करेगा उसका असर क्या होगा वो देख लो। और जो बात मान के कर ले और हर सब्जेक्ट में भी इम्प्लीमेंट कर ले तो देख लो उसका असर क्या होगा। सो दिस इज वेरी गुड। आई आई रियली फील प्राउड कि आपने सारी बातें मानी
क्या होता है ना, मुझे नहीं पता होता, सच बताएं तो मुझे क्या, बहुत सारे टीचर्स को नहीं पता चलता है कि मतलब है ना स्क्रीन के उस पार बच्चे कैसे रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, क्योंकि डिजिटल क्लासेस में इतना इंटरेक्शन भी नहीं होता, पता नहीं चलता, मिस करते हैं हम लोग भी बहुत बार, जैसे आप टीचर्स को मिस करते हैं, हम भी स्टूडेंट्स को मिस करते हैं। बट स्टिल वी ट्राई टू क्रिएट सच सिस्टम कि लगातार आपको अपडेट्स मिलता रहे किसी तरह से, वीडियोस में, कोर्सेज में ही सारा चीज बता दे, वीडियोस में ही सारा चीज बता दे, सो दैट अगर बच्चा अपडेट मिस भी कर गया तो वीडियोस कर रहे हैं तो करते करते उसको सारा चीज मिल जाए। मतलब दिस वी टेक केयर कि वीडियोस ही इस तरह से बनाया जाए कि अगर वो कोई यूट्यूब में अपडेट नहीं भी देखा तो भी उसका वो वीडियो तो वो देखेगा ही, उसको देखते देखते उसका प्रिपरेशन का पूरा स्ट्रक्चर फॉलो हो जाए। क्लास करते थे तो मतलब ऐसा आपको लगता था कि मतलब अपार्ट फ्रॉम स्टडीज भी सर आपके लिए कुछ गाइडेंस मोटिवेशन चला रहे हैं, मतलब जिससे कि आपको बूस्ट मिले, कि खाली क्लास ही क्लास चलता रहता था, मतलब क्या था आपका व्यू नहीं पॉइंट? सर, सर पढ़ाई तो थी साथ में सर, मतलब आप करियर के लिए भी गाइड करते थे कई बार। मतलब सर जैसे सीए की इतनी लंबी प्रिपरेशन होती है तो उसमें थोड़ा बीच में डीमोटिवेटेड भी हो जाते हैं, तो आप मोटिवेट भी करते थे, गाइडेंस जो आपके एक्सपीरियंस है वो आप शेयर करते थे, तो उससे मतलब सर ऐसे सिर्फ पढ़ाई के साथ में वो चीज़ें भी ज़रूरी होती है, तो सर काफ़ी अच्छा लगा। ग्रेट 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 ग्रेट। तो चलो, मुझे तो बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, एकदम दिल से धन्यवाद। आपके मम्मी पापा भी बहुत खुश होंगे, उनको भी मेरे तरफ से धन्यवाद बोलिएगा कि वो आपको सर इतना आपको भी सपोर्ट। बहुत थैंक यस यस, थैंक यू सो मच कि उन्होंने भी आपको सपोर्ट किया, और कैसे भगवान ने हम दोनों को मिलाया, आप हमारे हमारे हॉल ऑफ फेम में आप आ गए। तो इट्स रियली रियली प्राउड टू हैव यू ऑलवेज। मतलब देखो, दुनिया आपको भूल जाए बट एसजेसी इंस्टीट्यूट आपको कभी नहीं भूलेगा। तो हम लोग हर स्टूडेंट को उतना इम्पोर्टेंस देते हैं जो अचीव करते हैं अच्छा। लिटरली हमारे लिए तो मतलब समझ लीजिए, आपके लिए शायद एक डिग्री है कि बस मेरा आ जाए, एग्जाम पास हो जाए, बट हमारे लिए तो एक सितारा है। तो रियली वी अप्रिशिएट ऑल ऑफ एफर्ट्स ऑफ आवर स्टूडेंट्स, एंड ऑफ कोर्स हम लोग उनके साथ भी अभी भी हैं जो नहीं समझ पाए कि सर क्या बोल रहे थे, नहीं ध्यान दे पाए, नहीं इम्प्लीमेंट कर पाए। तो आप कभी भी डिस्करेज मत होइएगा, आप प्लीज़ हमेशा कनेक्ट होइए। एसजीसी आपके लिए हमेशा अवेलेबल है, हर तरह से अवेलेबल है। बहुत सारे मैं वर्कशॉप्स कराते रहता हूँ, उस वर्कशॉप को अटेंड किया, आपने कोई वर्कशॉप अटेंड किया था पहले हमारा कभी? ऐसा काम नहीं पड़ा? नहीं सर। तो उस समय नहीं भी कराते थे ज़्यादा, बट अब वर्कशॉप पे भी बहुत ध्यान देते हैं कि जिससे आपको पूरा सेल्फ स्टडी का गाइडेंस मिल जाए, प्रिपरेशन हो जाए आपका। तो जो भी आपको अपडेट्स आते हैं वो आप फॉलो करेंगे तो इट विल रियली हेल्प यू। द ऑब्जेक्टिव इज टू हेल्प यू टू पास द एग्जाम। ऑलराइट, थैंक यू तनिष फॉर योर टाइम, एंड आई होप टू सी यू पासिंग दिस सी एग्जाम सून। ये लेगेसी कायम रहे आपकी रैंक की, है ना? फाइनल की जर्नी में फिर मिलेंगे। फाइनल में मैं एसएफएम और ऐसे अभी एससीएमपी सब्जेक्ट है अभी तक, तो जैसा भी अभी वर्जन आएगा इसमें मैं कनेक्टेड रहूँगा आपके साथ। और एसजेसी में ऑल सब्जेक्ट्स की क्लासेस आप कोई भी और टीचर की भी एसजेसी के थ्रू भी ले सकते हैं। इससे फ़ायदा ये मिलता है कि आपको सपोर्ट सिस्टम और गाइडेंस लगातार मिलते ही रहेगा। यू विल कंटिन्यूसली गेट द मेंटोरिंग दैट यू नीड। तो दैट ऑल्सो यू कैन प्लान फॉर फ्यूचर। और अभी तो अब न्यू सिलेबस आएगा तो उसका वेट करके थोड़ा सा देख लो आप आगे कैसे करना है। आपने आर्टिकलशिप सॉर्ट कर लिया अपना, कुछ हुआ है अभी तक? सर अभी मेरी आर्टिकलशिप स्टार्ट नहीं होगी, मेरा रेगुलर कॉलेज है सर, तो ओ, वो ओवर होने के बाद जाके। टाइम लगेगा तब तक। ठीक है, इस बहाने क्या करना ना, क्लासेस को जोर शोर से ख़त्म कर लेना यस। कि इस बार भी पक्का रैंक आए, मतलब उसी एम के साथ पढ़ाई करना एकदम। और यस बाकी फ्रेंड्स आप लोग को भी बता दो, तनिष्क माइट बी अवेलेबल। आप कहाँ अवेलेबल रहते हो? लिंक्डइन, इंस्टा, फेसबुक? सर, इंस्टा पे भी हूँ और ऐसे तो लिंक्डइन पे तो अभी मेरा इतना नहीं है। ठीक है, इंस्टा पे ज़्यादा अवेलेबल हैं। तो कभी आपको भी कोई क्वेरी वेरी हो तो तनिष्क से खुल के गाइडेंस लीजिए, अभी तो फ्री भी है ना, यस। आर्टिकलशिप का प्रेशर भी नहीं है, तो आराम से तनिष्क भी आपको गाइड करते रहेगा। ओके, सी यू ऑल सून, एंड प्लीज 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 टिल देन टेक केयर ऑफ योर सेल्फ। थैंक यू सो मच। थैंक यू तनिष्क, टेक केयर, बाय बाय। चलो, बी इन टच। हाँ।